आज हम बनाएंगे कोकोनट बर्फी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे किस तरह बनाना है चलिए देख लेते हैं। ये हमने लिया है फ्रेश नारियल है। नारियल का छिलका आप निकाल सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह इस तरह से बिना छिलका निकाले ही आप इसे बना सकते हैं। और इसे ग्राइंड कर लेनी है और इसे इस तरह से ग्राइंड करके इस तरह से मतलब दरदरा इसे कर लीजिए। दरदरा कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप इसे ग्राइंड करके तैयार कर लीजिए। और ये हमने बारीक इसे इस तरह से पीस लिए हैं। अब इसे हम एक बाउल में रख लेंगे, यानी नाप लेंगे कितना है हमारे नारियल, उसी हिसाब से हम मीठा इसमें हम ऐड करेंगे। इसलिए हम इसे नाप रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे 2 कटोरी हो गया, 2 बाउल हो गया है। तो इसी तरह से ये देखिए 2 बाउल हैं, तो उस हिसाब से हम मीठा लेंगे। ये हमारे 2 बाउल बन के तैयार हो गई है। अब इसके साथ हम लेंगे, पहले से ही हम तैयार करके रख लेते हैं, 2 कप है हमारे नारियल। नारियल का बुरादा, अब इस तरह से नारियल सूखा वाला बुरादा भी मिलता है, उस हिसाब से ले सकते हैं। हमने लिए 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप चीनी, हमारे हो गए टोटल 4 कप है। अब गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे घी। घी हम ले रहे हैं 1 बड़े चम्मच घी इसमें हम डाल दिए। अब इसे हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाए अब इसमें हम ऐड कर लेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बदले में आप थोड़ी सी फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। जो भी फूड कलर आपको अच्छा लगे आप वो फूड कलर ऐड कर सकते हैं। हमने लिया है नेचुरल तरीके से इसे कलर करने, इसलिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर लिया। अब इसमें ऐड कर लेंगे नारियल का बुरादा जो हमने ग्राइंड करके रखा था। अब इसे हम ऐड कर लेंगे। अब इसे हम भून लेंगे ताकि नारियल का जो कच्चापन होता है ना वो अच्छी तरह से चल जाए, वो निकल जाए, ताकि कच्चा ना लगे। नारियल कच्चा जो खाते हैं ना वो कच्चा जैसे लगती है, तो इसीलिए इसे भूनना ज़रूरी है। तो इसी तरह से इसे अच्छी से भून लीजिए ताकि इसका कच्चापन जो है वो पूरी तरह से निकल जाए। और ये देखिए हमारे कितने अच्छे से ये हमारे भून के तैयार हो गए हैं। जैसे हम सूखा नारियल लेते हैं ना, सेम उसी तरह से ये बुरा बन के तैयार हो जाती है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर लीजिए। टेस्ट के लिए आप अपने पसंद के हिसाब से इलायची पाउडर ऐड करिए या इलायची एसेंस ऐड कीजिए, जो कोई भी एसेंस भी आप ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें कोई ये कलर फूड कलर ये सब नहीं ऐड करें, हम नेचुरल तरीके से बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर लिया। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे जो मिल्क पाउडर, जो हमने 1 कप मिल्क पाउडर लिए थे ना, वो मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिला लीजिए, अच्छी से ये भी भून लीजिए। थोड़ी सी हल्की एकदम जो फ्लेम हमारे लो रखनी है, बिल्कुल ही लो रखनी है। लो फ्लेम में इसे इस तरह से भूननी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। अगर मिक्स अच्छे से नहीं हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में मिक्स हो जाएगी अच्छे से। और इसी तरह से दोनों का अच्छे से भून लीजिए। मिल्क पाउडर डालने के बाद थोड़ी ज़्यादा देर भूनने नहीं है, बस थोड़ा सा इस तरह से जैसे मिक्स करते हैं उसी तरह ही इसे मिक्स करने के लिए, मिक्स करने के बाद ही इसे निकाल लेनी है। एक बाउल में इसे हम निकाल के रख लेंगे। अब चाहे तो दूसरा कढ़ाई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सेम उसी कढ़ाई में बनानी है, इसलिए हमने एक प्लेट में निकाल के इसे हम रख के साइड कर रहे हैं। सेम कढ़ाई हमने लिए हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 कप चीनी। जिस कप से हमने लिया है चीनी उसी कप से ही हम डाल लेंगे 1 कप पानी। सेम उसी कप से ही हम ले रहे हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से उबालने देंगे, अच्छे से जैसे चाशनी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से। एक तार भी चाशनी होने से बस थोड़ी सी हल्की सी मतलब चिपचिपापन जैसे होते हैं उतना इसे घोल के बना के तैयार करनी है। मैं अभी दिखा रही हूँ, इसे अच्छे से घोलनी है, ऐसे उबालने हैं। और ये धीरे धीरे अपने आप ही ये चाशनी की जैसे बन के तैयार हो जाएगी, यानी चाशनी ही बना रहे हैं हम है ना। अब ये देखिए गाढ़ी हो गई है ना। धीरे धीरे आप इस तरह से हथेली में लेके उंगली में थोड़ा सा लेके इस तरह से टच करके देखिए, जैसे चिपचिपापन होना चाहिए इतना होनी चाहिए। अब ये हमारे बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा जो हमने भून के रखा था, उसे ऐड कर लेनी है। उसे ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ऐसे ऐसे अच्छे से मिल्क पाउडर भी जो है मिक्स है वो सब भी मेल्ट हो जाएंगे। गरम है जो चाशनी है ना, तो उसी से इस तरह से अच्छे से मिलानी है। और देखिए देखिए धीरे धीरे कैसे मिक्स होने लगी है। और जो हल्दी पाउडर हमने ऐड किए थे उससे भी कलर अच्छी आती है।
देखिए कितना सुंदर इसके कलर भी आ रहे हैं, है ना। हल्दी पाउडर से क्यों ना हम नेचुरल तरीके से इस तरह से बनाने हैं, इससे घर में खाने के लिए अच्छा भी होता है, सेहत के लिए अच्छा भी होता है। तो इसीलिए हम इस तरह से नेचुरल कलर से इसे ज़्यादातर हम जब भी घर में बनाते हैं तो नेचुरल तरीके से ही बनाते हैं। तो थोड़ी सी इसे खाने में भी अच्छा है। और इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम गैस ऑफ करके नीचे उतार लेते हैं। अब ये हमने लिया इस तरह के बर्फ़ी जमाने वाला ट्रे हमने लिए हैं। अब इसमें घी में अच्छे से ग्रीस कर लेनी है। आपके पास अगर ट्रे नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल प्लेट जो हम खाते हैं चावल वगैरह, उसी प्लेट में भी आप जमा सकते हैं। तो इसमें जना सकते हैं। मेरे पास ट्रे है तो मैं ट्रे से ही इस बना दे हूँ, ताकि सारे साइज एक जैसे होने चाहिए। ट्रे प्लेट में भी सेम एक जैसे ही होगी। जो मिक्सचर हमने तैयार किए उसी को इस तरह से डाल के इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेनी है। एकदम बराबर में चारों तरफ इसे अच्छे से सेट कर लेने। और जितने मोटे पतले जैसे आप चाहते हैं उसी हिसाब से इसके लेयर आप बना सकते हैं। यानी मोटे जो होता है मोटे पतले जैसे आप उसी हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा अगर मोटी चाहिए तो ज़्यादा इसके ऊपर डाल के मतलब मोटी परत इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से इसे अच्छे से सेट कर लेनी है। अब ये हमारे अच्छे से सेट हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर लेनी है। थोड़ी सी बारीक कटे हुए बादाम के साथ इसे हम गार्निश कर रहे हैं। और थोड़ी सी बारीक कटे हुए पिस्ता। आप अपने पसंद के हिसाब से किसी भी चीज़ से आप इसे इस तरह से थोड़ी गार्निश कर सकते हैं। बिना गार्निश किए भी आप इस तरह से बना सकते हैं। और स्पैचुला की मदद से इस तरह से अच्छे से सेट कर लीजिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, ये निकले ना। और ये हमने अच्छे से सेट कर लिया। अब इसे हम इस तरह से गर्मा गर्म ही इसे काट के मैं निकाल के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से इसे मैं काट के निकाल के देख रही हूँ। देखिए किस तरह से निकाल रहा है ना। इस तरह से अपने साइज के हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी आप काटना चाहते हैं उसी हिसाब से काट के तैयार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं इसे गर्मा गर्म ही काट के निकाल के दिखा रही हूँ। और देखिए कितने अच्छे से हमारे बर्फ़ी बन के तैयार है। एक पीस में निकाल दिखे रहे, देखिए है ना, कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी। और टेस्टी भी आप बेकिंग मैंने बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार इस तरह से बना के देखिए। मैं इसे निकाल रही हूँ, देखिए। आप इसे चाहे तो आधे घंटे तक इसे रेस्ट करने दीजिए, या 15-20 मिनट पे आप इसे रेस्ट कर लेंगे ना, और भी अच्छे से ये सेट हो जाएगी। तो इसी तरह से ये देखिए सभी को एक एक पीसेस करके हमने सभी को निकाल के तैयार कर लिए। अब इस तरह से आप रखिए, या कैसे भी रखिए, आप जैसे आप रखना चाहते हैं, जिस तरह आप गार्निश करना चाहते हैं उसी हिसाब से गार्निश कर लीजिए। और इसे खाइए, बहुत ही टेस्ट लगता है। 1-2 महीना आप इसे स्टोर करके भी रखेंगे ना, ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगी। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए।